हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग उत्तराखंड पीसीएस के लिए सीसेट की जो हमारी क्लास चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर एनालाइज किया और देखा कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज 12 क्वेश्चन आए थे, यानी कि सीसेट में अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन 12 थे। मतलब इससे रिलेटेड वाले चैप्टर से 12 क्वेश्चन आए थे, यानी कि आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे और उसी से हम लोगों को पता चलता रहेगा कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है ये 12वें नंबर का। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं 21वें अक्षर और बाएं 16वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा। यानी कि राइट से बोल रहा है 21वां। ठीक है, अब राइट से 21 बोल रहा है तो लेफ्ट से कैसे पता अब हमें इसे हमारी जैसे ये ABCD होती है तो ये Z तक होती है ना। अब ये लेफ्ट से तो ऐसे होता, अब ये राइट से पूछ रहा है। अगर ये राइट से पूछ रहा है 21वां तो उसकी कोई ना कोई सिचुएशन, वो मान लो ये है 21, तो वो लेफ़्ट से भी तो कोई ना कोई उसकी पोजीशन होगी। उसे हमें पहले इसको हम लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, जितना भी हो फिर माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा 6। ठीक है, तो अब हमारा जो लेफ़्ट से 6 लेटर और लेफ़्ट से 16, अगला जो इसने दे रखा है लेफ़्ट से 16 दे रखा है, तो लेफ़्ट से 16 और लेफ़्ट से ही 6 के बीच वाला अक्षर बताना है। तो बीच वाला बताना है तो 16 और 6 को जोड़ देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। 16 और 6 हो गया 22, 22 का अपॉन 2 हो गया 11। ठीक है, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। 11 अर्थात 11 मतलब के। 11वें नंबर पे ABCD में कौन सा अक्षर आता है? के आता है, तो इसका आंसर के हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे ये अगला क्वेश्चन है IMPERISHABLE, इम्पेरिशेबल में जो भी लिखा है ये, उस अक्षर में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके एक जोड़े के 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला के उसी क्रम में। यानी कि ये इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये I लिखा है। ठीक है, अब I और जैसे मान लो I और M के बीच में या ये कितने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में पड़ते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हमें क्या करना होता है, हर अक्षर से हम लोगों को एक एक बार ABCD पढ़नी होती है। अब जैसे I को अगर हम पकड़ें और I से ABCD पढ़ें तो I J K L M N O P Q R S T ऐसे करके आप पढ़ेंगे। तो अगर उसमें कोई ऐसा अक्षर आता है, उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अक्षर उन दोनों के बीच में थे अंग्रेजी वर्णमाला में, तो उसको कर देंगे। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व मैं ऐसे कर ही देता हूँ। इम्पेरिशेबल क्या है, स्पेलिंग देख लो जरा। IMPERISHABLE, IMPERISHABLE, IMPERISHABLE। ठीक है, ये स्पेलिंग है। ठीक है, ये अब हम I से पढ़ना शुरू करेंगे तो I के बाद JKLMNOPQRST, कोई भी अक्षर नहीं आया, छोड़ो। M से करेंगे MNOPQRSTUVW, नहीं आया। P से पढ़ेंगे MNOPQR, देखो एक आ गया, ये वाला अक्षर। P और R के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक अक्षर होता है और यहाँ पे भी एक ही अक्षर है, तो ये आ गया PQR। फिर STUVWXY, तो एक तो ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब P के बाद E से देखते हैं। E के बाद FGHIJKL, देखो एक और आ गया, ये और आ गया। ठीक है, इन E और L के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो इसे और जोड़ लेंगे। फिर R के बाद देखेंगे, ऐसे करके आप गिनते जाएंगे। मेरे को पता है कि इसमें इधर से बस ये 2 ही आएंगे, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसे आप पढ़ के भी देख लीजिएगा। इसके 2 ही आ गए, एक और आएगा इसमें। अब हम ये तो हमने लेफ्ट से राइट पढ़ा, अब हम इसे राइट से लेफ्ट भी पढ़ेंगे। अब E से देखिए गिनते हैं। E के बाद FGHIJKLMNOP, नहीं आया। अब L से देखते हैं। L के बाद MNOPQR, एक ही आ गया अक्षर। ठीक है, एक अक्षर ही आ गया। L और R के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं, तो इसको और जोड़ देंगे, तो ये हो गए 3। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन पहले कर रखा है इसलिए मुझे पता है कि इसमें 3 ही जोड़े बनेंगे। आप लोग अभी इस वीडियो के बाद आप इसको या फिर अभी ही वीडियो को पॉज करके इसमें एक बार आप ABCD गिनिएगा और देखिएगा इसमें 3 ही अक्षर बन रहे हैं कि ज़्यादा बन रहे हैं। अगर गलत मैंने बताया तो कमेंट करके आप बताइएगा, लेकिन इसका आंसर 3 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। ये कितना ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो इसका आंसर 3 रहेगा। ठीक है,
इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, जैसे ये लिखा है किसी एक निश्चित भाषा में बेक को 5796 कहा जाता है, फायर को 3146 कहा जाता है, तो फियर को क्या कहेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें ना सबके कूट निकाल देना है। हमें यहाँ पे एफ़ चाहिए, फियर का बताना है ना हमें, तो हमें एफ़ चाहिए। एफ़ कहाँ पर है, एफ़ यहाँ पर है, फायर में एफ़ है। एफ़ को इन्होंने 3 से डिकोड किया है, तो एफ़ की जगह पे 3 लिख दिया। अब ई चाहिए, ई यहाँ पे इन्होंने 6 से डिकोड किया है ना। ई को हमने 6 से डिकोड किया है, यहाँ पे भी देखिए ई को 6 से डिकोड किया है, तो 6 लिख दिया। ए चाहिए, ए को इन्होंने यहाँ पे 7 से डिकोड किया है, तो यहाँ 7 लिख दिया। और फिर आर चाहिए, आर को इन्होंने यहाँ पे 4 से डिकोड किया है, तो 4। तो 3674 इसका आंसर हो जाएगा। 3674 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, एक ये रहा देखिए। अब ये कह रहा है क्या, LOM, और ये जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें LOM और NMK के बीच में कोई ऐसा संबंध है जो कि P, K और I में होना चाहिए। अभी हमें इसमें क्या करना है कि L जो होता है वो 12वें नंबर पे आता है, O 15वें नंबर पे आता है, और ये 13वां नंबर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। ये 14 नंबर पे आता है, ये 13 होता है, और ये 11 होता है K। ठीक है, L 12 पे आता है, O 15 पे आता है, M 13 पे आता है, N 14, M 13 और K 11। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ABCD में कौन सा अक्षर कितना नंबर है। अब हमें इनके बीच में संबंध निकालना है। देखो 12 में +2 हो रहा है, 13 में 15 में माइनस का 2 हो रहा है, ये 3 लिख दिया मैंने, माइनस का 2 हो रहा है। 15 - 13 2, माइनस का 2, फिर 13 में से 11 तो माइनस का 2। इसमें क्या संबंध है, +2 -2 का संबंध है। अब P कौन से नंबर पे आता है, P आता है 16 नंबर पे, K आता है 11 पे, और ये आता है 9 आता है I आता है 9वें नंबर पे। अब इसमें +2 करना है, यानी कि 18। 18वें नंबर पे कौन सा आता है, R। ठीक है, इसमें आना है हमें -2 करना है, यानी कि -2 यानी कि 9, यानी कि I। इसमें भी -2 करना है, यानी कि 7, यानी कि G। तो RIG इसका आंसर हो जाएगा। RIG है, देखिए ये रहा RIG, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा RIG। ठीक है, इसके बाद और मैं देखता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, मैंने लिख के रखे हैं, 1 मिनट। हाँ, इसके बाद 20 हो गया, 16 हो गया, और उसके बाद 21वां क्वेश्चन भी इसी से आया था। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वें में क्या कह रहा है, ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें ये वाला अक्षर बताना है कि ये कौन सा है। ठीक है, अब जैसे देख रखा है B, एक सेकेंड, इसको देखिए मैंने यहाँ सॉल्व भी कर रखा है। ये देखिए, ये जो B है वो दूसरे नंबर का अक्षर है, C जो है वो तीसरे नंबर का अक्षर है, G जो है 7 नंबर का अक्षर है। ठीक है, ऐसे ही G 7वें नंबर पे आता है, H 8वें पे आता है, L 12 पे आता है। ये 12, 13 और इसमें हमें ये वाला बताना था। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या नियम लगाएं, हम ऐसे जोड़ के देखते हैं। 2 3 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 2 12। ऐसे नहीं हो पाया, तो ऐसे तो कोई संबंध नहीं बना। अब हम ऐसे जोड़ते हैं, 7 और 2 9 और 3 12। ठीक है, 7 2 9 और 3 12, 3 और 8 11 और 2 13। ये भी नहीं बना कुछ संबंध, है ना। अब देखिए इसके और इसके बीच में अंतर कितना है, 2 और 5 का अंतर है, और जो इनके बीच में अंतर है शायद उसी को जोड़ा गया है यहाँ +5। 2 और 5, 7 में से 2 में 5 का अंतर है, जैसे 12 और 7 में 5 का अंतर है, और फिर 5 इसमें जोड़ के 17 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 17। 17वें नंबर पे क्या आता है, Q, तो इसका आंसर हो गया Q। ठीक है, ये हम लोगों को उसी टाइम पे संबंध निकालने पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। अच्छा, इसकी एक ट्रिक छोटी सी मैं बता देता हूँ। जैसे ABCD में अक्षर याद ना रहे तो इसकी एक ट्रिक होती है, E J O T और Y। ई जो टी का क्या मतलब है, E 5वें नंबर पे, J 10वें नंबर पे, O 15वें नंबर पे, T 20वें नंबर पे और Y 25वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब ये 5 10 15 20 25 E J O T Y, ये याद रखिएगा। अब इसके आसपास का कोई अक्षर आ जाता है, जैसे G आ गया तो E F G, ये 7 हो गया। ठीक है, L आ गया तो J K L 12 हो गया। तो ये आप लोग थोड़ा सा, जैसे आप ये वाले अक्षर याद रखेंगे तो आपको फिर इसके आगे पीछे के अक्षर जैसे आते हैं तो आप याद रख लेंगे। इसके अलावा एक छोटी मोटी ट्रिक, जैसे H है तो H को हम ऐसे लिख सकते हैं 8, तो H 8वें नंबर पे आता है। G ऐसे लिखा जाता है ना, G को ऐसे करके ऐसे कर दिया तो ये 7, यानी कि G 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, एक और है, जैसे M जो है वो 13 होता है। ठीक है, और W इसी में 23 होता है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा जैसे एक T है, T20 गेम होते हैं ना, तो ये T है तो ये 20 नंबर पे आता है। ठीक है, इसके अलावा एक I की टेक्निक है, I ऐसे लिखा जाता है, I 9वें नंबर पे आता है। देखिए थोड़ा सिमिलर लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा
के एफ ए लिखा जाता है और ये 11वें नंबर पे आता है। इसको हम कहते हैं, इसको एफ ए कर दिया, एफ ए करके ये एफ ए कर दिया, मतलब 11वें नंबर पे आता है के, ठीक है। और टी का मैंने बता ही दिया, डब्ल्यू बता दिया। हाँ, तो ये मेरी एक छोटी मोटी जो 2-4 ट्रिक्स मुझे पता थी वो मैंने आपको बता दी हैं, इस तरह से इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 21 के बाद अगला क्वेश्चन 31वां आया था। 31वां, देखिए 31वां क्वेश्चन भी इसी से आया। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए थे। इसमें कह रहा है कि रिमोट को इन्होंने ये लिखा है, तो उसी भाषा में पिकनिक को क्या लिखेंगे, PNICC को क्या लिखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है ये, हमें इन्होंने बनाया है REMOTE, ठीक है। रिमोट लिखा है और उसके नीचे लिखा है ROTEME। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस किस को उठाया है। देखो आर को तो आर इन्होंने रखा है, ठीक है, और ई को इन्होंने ई यहीं रखा है। इन्होंने ये चीज़ें बदली हैं, ओ को इधर रखा, टी को इधर किया, ठीक है, और इसको ना ये ई इन्होंने इधर किया है, ठीक है। ये 3 इन्होंने इधर किए हैं और ये इधर किए हैं। या तो ऐसा हो सकता है या तो फिर इन्होंने शायद कुछ और किया होगा, कुछ तो किया है, कोई तो इन्होंने नियम लगाया है। हमें देखते हैं क्या किया है। REMOTE ये है, इसके बाद ROTEME, कोई तो नियम लगा होगा। आर तो आर यहीं पे रहा। अच्छा, अगर इन्होंने एम को इधर ले गए, टी को इधर ले आए, ठीक है, ओ को इधर ले आए, या ऐसा भी कर सकते। इसको अगर जब ये बिल्कुल समझ में ना आए तो इसको आपको ये समझना है कि REMOTE है, तो हमें देखना है कि आर को इन्होंने कहाँ रखा है, कौन से नंबर पे रखा है, सिर्फ इतना याद रखना है, REMOTE। अब हमें ये देखना है कि इन्होंने, मैं बता रहा हूँ, देखिए इन्होंने आर को कौन सा नंबर पे रखा है। आर पहले नंबर पे है तो यहाँ पे पी भी हम पहले नंबर पे रखेंगे, PNII का, ठीक है, फी का। अब ई इन्होंने यहाँ पे छोड़ दो, फिर उसके बाद ई इन्होंने सबसे लास्ट वाला भी अपने नंबर पे रखा है, तो हम लोग सी को भी सबसे लास्ट में अपने स्थान पे रख देंगे, ठीक है। अब आता है EMOTE, ठीक है, तो इन्होंने EM जो लास्ट का है वो उधर लास्ट में ले गए हैं, ठीक है, 2। तो यहाँ पे NI, तो NI को हम लास्ट में ले गए, क्यों, ये 2 इधर ले गए थे, ये 2 इधर ले आए, तो ये सॉल्व हो गया। अब OT को एक इधर लाए हैं, OT को इधर ले आए हैं, यानी कि जो इधर के ये 2 हैं, NI को इधर ले आएंगे, तो NI, तो सॉरी नहीं NIC आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे P आया, इधर से C आया, ठीक है। अब IC इन्होंने इधर रख दिया, ठीक है, और फिर NI इधर चला गया, तो ये बन गया पिकनिक, ठीक है। तो ये पिकनिक आंसर हो गया। देखिए ये ना कूट वाले क्वेश्चन होते हैं, डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ये उसी टाइम पे दिमाग लगता है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया कि हमने पहले रिमोट को ऐसे बना के देखा, नहीं हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि कौन से अक्षर को इन्होंने किस जगह पे लगाया, बिल्कुल सेम वैसे ही लगा दिया। जैसे अभी एक ऊपर क्वेश्चन बेक वाला आया था ना, उसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना था, जो जितने पे दे रखा था उतना, क्योंकि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे होते हैं और बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है। हमें क्या समझना, मैंने ये शायद मेरे को लगता है मैंने समझा दिया होगा। मैंने ये बताया है कि जैसे इन्होंने आर को अपनी जगह पे रखा है और ई को अपनी जगह पे रखा है यहाँ पे, इसी तरह से हमने पी को अपनी जगह पे रखा, सी को अपनी जगह पे रखा, ठीक है। एक मिनट, इन्होंने क्या किया, आर को अपनी जगह पे रखा है, ई को अपनी जगह पे रखा है, मैंने यहाँ पे पी को अपनी जगह पे रखा और सी को अपनी जगह पे रखा। फिर मैंने देखा ये ई एम जो है वो इन्होंने यहाँ ले गए हैं, यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, तो मैंने यहाँ से एन आई को उठा के एन आई यहाँ कर दिया। अब बचा ये आई सी, इनका जो ये ओ टी है, यहाँ पे जो ये ओ टी है ये इधर आया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो आई सी हो गया। समझ में आया ना, बिल्कुल मैंने वही डिकोड किया, जैसा जैसा इन्होंने किया वैसा वैसा हमने कर दिया। इसको अगर आपके पास कोई और टेक्निक हो तो आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा आया था, इसी से कूट से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन आया, जैसे ये कह रहा है कि लुप्त पदों को प्राप्त करें, ठीक है। ये भी देखिए अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है, लुप्त पदों को प्राप्त करना है। अब कह रहा है एक इन्होंने नंबर सीरीज, एक सीरीज टाइप की दे रखी है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे रखी है, इसमें हमें नंबर बताना है। क्या कह रहा है, A Z X B V C T। देखो ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, फिर C आ रहा है, ठीक है, और बीच में आ रहे हैं 2 अक्षर, ठीक है। अब C के बाद यहाँ पे D आएगा, क्यों, क्योंकि 2 अक्षर आ रहे थे, R ये आ गया यहाँ। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि सबसे लास्ट में D किसमें हो गया।
आंसर हो गया, हमें आगे करना ही नहीं है। हमने क्या किया, ए देखा, ए के बाद बी आ रहा था 2 छोड़ के, बी के बाद सी आ रहा था फिर 2 छोड़ के, अब सी के बाद डी आएगा 2 छोड़ के, आर आ गया है एक और यहाँ पे कुछ आएगा, तो यानी कि यहाँ पे डी आएगा, हमें ये पता चल गया डी आएगा। अब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में डी कौन, फिर लास्ट में डी किस में, यहाँ क्यू है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है, आएगा ही नहीं, यहाँ डी है, तो यही आंसर हो गया। इतना ईजी क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग परेशान हो रहे थे। मैं आपको यही बता रहा था कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन मैंने आपको, अभी मैंने बस एक ही ईयर का पेपर कराया है, डायरेक्शन के 3-4 क्वेश्चन उस दिन कराए थे, अभी मैं कह रहा हूँ 10-12 क्वेश्चन डायरेक्ट अल्फ़ाबेट से आए हैं, तो 15 क्वेश्चन तो यही हो गए। और इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी का जो कॉम्प्रिहेंशन थी उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, 20 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे थे, इसलिए ज़्यादा टेंशन आप लोगों को सीसेट की नहीं लेनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया है। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक ही क्वेश्चन है, फिर से वही चीज़, नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है, विलुप्त पद को बताना है। देखिए लिखा है 2z5 7y7 14x9। अब देखिए ये भी दिखने से ही सॉल्व हो रहा है, देखिए कैसे हो रहा है, आप यहाँ से देखिए STUVWXYZ, ये ABCD उल्टी लिखी हुई है, तो V से पहले क्या आता है, U, हमें पता चल गया यहाँ पर तो U आएगा, क्यों, UVWXYZ। अब हमें पता चल गया कि बीच में U आना है, अब यहाँ भी U दे रखा है, यहाँ भी U दे रखा है, यहाँ भी U दे रखा है, ये तो हो गया ख़त्म, ठीक है। एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि बीच में U आना है। कैसे पता चल गया, हमने VWXYZ पढ़ा तो UVWXYZ हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें नंबर का क्या सिस्टम लगा रखा है। अब देखिए 2 में 5 जोड़ा 7 हो गया, 7 में 7 जोड़ा 14 हो गया, 14 में इन्होंने 9 जोड़ा है, पहले 2 में 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, अब की बार इन्होंने 11 जोड़ा, तो अब की बार क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे ना, 13 जोड़ेंगे, तो 14 में 13 जोड़ेंगे तो 47 हो गया, 47 हो गया। देखो ये मिलने लगा है हमें, 47 कहीं पे नहीं है, 47 यहाँ पर है पर यहाँ पे यू नहीं है, ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया था। यहाँ 45 है, ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ 27 है, ये भी ख़त्म हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी हम लोग और देख लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई। 5 के बाद 7 आया, 2 जोड़ा है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, तो 47U 15, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी है ये, आप लोगों को इसमें परेशान होना ही नहीं है, आपको बस अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपनी सारी ज्ञानेंद्रियां खुली रखनी है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि एक और क्वेश्चन हमें मिल गया, देखो कूट वाला, देखो कूट वाले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने ईजिली हो जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक ग्राफ पे को BMVNK में लिखा जाता है, तो क्रेन को क्या लिखा जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, फिर से हम लिखते हैं GRASP, ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा BMVNK, ठीक है। अब ये G है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें इसका और अच्छा तरीका, हमें अगर इसके नंबर याद हो जाए तो G को हम लिखते हैं 7, ठीक है। R को हम क्या लिखते हैं, RST, R को लिखते हैं हम 18, ठीक है। A को क्या लिखते हैं 1, S को लिखते हैं 19 और P को लिखते हैं 16, ठीक है। G को लिखते हैं 7, R को लिखते हैं 18, A को लिखते हैं 1, S को लिखते हैं 19 और P को लिखते हैं 16, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब BMVNK लिखते हैं यहाँ पे, B को क्या लिखते हैं, B को लिखते हैं 2, है ना। M क्या होता है 13, ठीक है। V क्या होता है, V होता है 22, ठीक है। और N क्या होता है, N होता है 14, ठीक है। और K क्या होता है, K होता है 11। ये हमने बना लिया। अब हमें संबंध निकालना है। देखिए 7 - 5, 18 - 5, अब यहाँ पे देखो 19 - 5, 16 - 5, इसमें तो संबंध आराम से आ गया, ठीक है। अब 1 और 22 में क्या संबंध होगा, 1 और 22 में भी संबंध -5 का ही है। क्यों, आप देखिए A B C D और यहाँ Z तक गए, Z के बाद यहाँ पे हमने लिखा STUVWX, फिर अरे सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही कम जगह मैंने देख दिया, अरे मैंने तो सब मिटा दिया, -5 -5 -5 सब में किया गया है, और -5 बीच वाले में नहीं समझ में आया था ना, तो मैं ये बता देता हूँ। देखो STUVWXYZABC, अब इसमें A में से जब -5 करेंगे तो कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5, V पे जाएगा ना, तो A से भी -5 हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने शायद आपको ये समझा दिया होगा। मैंने इसकी संख्या लिखी है, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा है इसको लिखा, इसको लिखा। V जो था वो 5वें नंबर से A से 5 घटा के आ रहा है, यानी कि
हर सब्जेक्ट में हर चीज़ में 5 घटाना है। अब देखो, अब हमें ये क्रेन का निकालना है ना। अब सी को क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। आर को क्या लिखते हैं, 18 लिखते हैं, ठीक है। ए को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। एन को क्या लिखते हैं, 14। और ई को लिखते हैं 5। ई को लिखते हैं 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इनमें से 5 घटाना है। अब हमें सी पर है, हम सी में से 5 घटाएंगे तो 3 तो यही घट जाएंगे, 3 तो यही घट जाएंगे। और इसके अलावा उसके बाद हम एक्स वाई जेड पे पहुँचेंगे तो एक्स आएगा, क्योंकि 5 घटाया ना तो 2 यहाँ से, तो जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, सी में से 5 घटाएंगे तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे पहुँचेगा एक्स, ठीक है। तो एक्स लिख दो। हम सबसे पहले तो हमने एक्स लिख लिया, 3 में से हमने 5 घटाया, एक्स लिख दिया। 18 में से 5 घटाया, 13 बचा। 13 मतलब क्या होता है, एम। एक्स और एम, देखो एक्स और एम हम लोगों को साथ साथ लिखते भी जाना। एक्स और एम इसमें भी है, एक्स और एम इसमें भी है, इसमें एफ है और इसमें एच। इन दोनों को तो हमने अभी ख़त्म कर दिया, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब एक्स एम, अब इसमें 1 में से 5 घटाना है। अब ए में से 5 घटाए, अभी हमने ऊपर देखा वी आता है, तो ठीक है वी आता है तो हमने एक्स एम वी लिख दिया। अब देखो एक्स एम वी भी इसमें है, एक्स एम वी भी इसमें है, तो यानी कि ये 3 अभी दोनों चल रहे हैं। अब इसके बाद 14 में से 5 हटाएंगे तो आई आएगा, इसमें आई आएगा। एक्स एम वी आई, एक्स एम वी आई, देखो एक्स एम वी आई दोनों में, एक्स एम वी आई दोनों में, यानी कि देखिए कितना, मतलब 2 ऑप्शन बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, एक्स एम वी आई, एक्स एम वी आई। अब हमें देखना है लास्ट वाले में जेड आएगा कि ए आएगा। अब यहाँ पे है ई, ई में से हमें 5 घटाना है, ई में से हमें 5 घटाना है। तो एक जगह उसने बोला कि ई में से 5 घटाएंगे तो ए आएगा, एक में बता रहा है जेड आएगा। अब देखिए, अब आप खुद सोचिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई। अब ई में से 5 घटाना है ना, तो 1 2 3 4 5, यानी जेड आएगा, ए नहीं आएगा। तो ए आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ये एक्स एम वी आई जेड। अब आप, मुझे ऐसा लगता है ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए होंगे। अगर आप लोगों का इसमें कोई डाउट है तो देखिए प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं देखो, हम लोग आज हम अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको ईजोटी बता दिया, लगभग सारे क्वेश्चन तो देखो इसी पेपर में आ गए जितने होते हैं। ईजोटी मैंने आपको बता ही दिया, ट्रिक थोड़ी सी बता देता हूँ, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन ये आ जाता है, मैं बस इसलिए आया हूँ यहाँ पे बताने के लिए। जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये आता है कि बाएं से, लेफ्ट से 15वें के बाएं 5वां, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के बाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो बाएं से 15वें के बाएं 5वें के बाएं 6ठे के बाएं 7वें के, कितना भी लंबा आ जाए, लेकिन अगर बाएं से बाएं पूछा है तो बस इन दोनों को जो बोला है उसमें से घटा देना है। 15 - 5 तो 10 आया, तो 10वां अक्षर जे आंसर हो गया, ठीक है। अगला जैसे आता है, कभी आ सकता है एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से चौथे के दाएं 8वें के दाएं 12वें, जितना भी आ जाए, अगर सेम पूछ रहा है तो उन लोगों को आपस में घटा देंगे। अगर पॉजिटिव में पूछ रहा है, मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बाएं से 18वें के दाएं तीसरा। अब क्या करना है, हमें 18 और 3 को जोड़ देना है, 18 + 3 यानी 21वां, और टी के बाद आता है यू, तो इसका आंसर हो गया यू, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन राइट से पूछ लिया है कि राइट से 22वां बताओ, ठीक है, राइट से 22वां बताना है, तो इसे 27 में से गहना के घटा देते हैं, बचता है 5, यानी कि ई आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर राइट से पूछेगा तो आपको फिर लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी राइट से पूछा है उसको 27 में से घटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा मैं देखता हूँ और कौन से क्वेश्चन हैं जो छूट रहे होंगे। इसके अलावा हाँ, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो शायद इसमें आएंगे नहीं, कि ए, इसमें ए से शुरू करते हुए बीच वाले अक्षर को हटा दिया, यानी कि ए सी ई, ये वाली सीरीज बना दी। ये तो मुश्किल लग रहा है मुझे, इस टाइप के क्वेश्चन, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल वाली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हाँ, डिकोडिंग हमने आपको बताई दी है कि इसको, जैसे मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे ए बी, जैसे ये नहीं लिखा होता है कि ए बी सी, फिर एफ ए है, ई एफ जी है, तो फिर ऐसे करके बना देते हैं, फिर आगे का बताओ। तो आपको समझ में आ गया, आपको उनको ऐसे एक के नीचे एक लिखना है, इनके नंबर लिखने हैं, फिर उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि क्या रिलेशन हो सकता है, और उसको फिर सॉल्व कर देना है, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि ये वाले क्वेश्चन मैंने शायद क्लियर कर दिए होंगे आप लोगों को। इसके अलावा कोई और डाउट अगर आपका इफ़ अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन में रह जाए तो आप बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, मैं बता ही देता हूँ जब कर रहे हैं तो, जैसे ABC = 6 है और GHI 24 है, ठीक है। तो बताइए MNO बराबर क्या होगा। अब इसमें क्या किया है कि 1 2 3 को जोड़ा है, 3 2 5 और 1 6 आ गया। I 9 8 और 7 को जोड़ा है, 7 8 15 और 9 24 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही MNO, M होता है 13, ये होता है 14, ये होता है 15, ठीक है। तो 15 और 14 29 और 13 42 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को ना उस टाइम पे अपना दिमाग, अपनी आंखें खुली रखनी है और ये देखना है कि क्या वो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग अगर ये अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन, वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, थोड़े बहुत ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन और थोड़े बहुत कैलेंडर वाले क्वेश्चन, इतने भी अगर आप करके चले जाएंगे तो आप आराम से उसमें से 30-40 क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि 12 क्वेश्चन तो इसी से आ रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन डायरेक्शन से आ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन कैलेंडर से आ जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आ रहे हैं। इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, चिल करना है। अगला वीडियो अगला टॉपिक आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो बताइएगा, नहीं तो फिर मैं पेपर देख के डिसाइड करूँगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहा है, उसके क्वेश्चन करा दिया जाए। तो डायरेक्शन मैंने देखा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, तो डायरेक्शन वाला मैंने चैप्टर करा दिया। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, ये रीजनिंग वगैरह के वीडियो जिसको ज़रूरत हो उसको दिखा दीजिए। और करंट अफेयर के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि भाई करंट अफेयर क्यों बंद कर दिया। करंट अफेयर बंद नहीं किया है, सीसेट की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, इसलिए मैंने सीसेट के क्वेश्चन थोड़े से करा दिए हैं ताकि आप लोगों का लोड थोड़ा हल्का हो सके, कि सीसेट इतना भारी चीज़ है नहीं। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर फरवरी तक हमने कर लिया है। मार्च अप्रैल मई जून के करंट अफेयर रहते हैं, वो मैं करा दूंगा। और इसके अलावा जो कुछ मैं बता रहा था कि कुछ घटनाओं के बारे में वीडियो बनाने हैं, तो वो भी हम लोग पेपर से पहले मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर एंड करते हैं वीडियो को। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कोई भी दिक्कत या कोई भी इसमें इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो या कुछ भी इससे रिलेटेड बात हो तो आप बता दीजिएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।